ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है ये सब नासवान है। गरीबदास कहते हैं, दृष्टि प्लस फना है धर्म बर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमबाजी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है परमात्मा कबीर साहब का, उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नासवान है। ये समझो मिट्टी के और वो सोने के। वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे आप, टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों, यहाँ का सब सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली। हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखा है। हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने, आपका बस का भी नहीं है कि इसका मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखी है। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा नो कति अटक कर खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तो जब हाथ खड़े कर दे है या मन डरा दे इसने, नो हो जाएगा, काम छोड़ देगा और नहीं नो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे जो होगा, और मरे गए तो फिर ये काम लग के चट पाएंगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञानी गणे दुनिया ज्ञान बताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी वो बारी संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो, और फिर यह भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देगी, रेसलर। जब वक्त आओ गया यहाँ से जाने का, इस मन में पटक देगी ठा गए, और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा। हटा ही नहीं हटता है इस ज्ञान से और इस भक्ति की ताकत से। तब पीछा छूटेगा आपका, कहते बात बनाए इस काम नहीं बनेगा। या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर गया बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करे, ना उसका मुंह होता है, पूछड़ पूछड़ और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है। उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं वो, उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने, जैसे या कोई इंजीनियर बना रहो चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना है कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हाड चाम मांस के लोथड़े ऊपर चाम लपेट रखा, क्या ये शरीर है। और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर रंग कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा
कि यहाँ से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का तो बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चल पड़े, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है। और है आपकी भी, आप दृढ़ रहो, इस संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो घोट रखे शास्त्र ग्रंथों ने सुनाते पड़े हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय। जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, और बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद, ट्या 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ बाहर गया मत। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चे न झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इनके। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला नहीं, लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है लिख लो जी, मैं तो फिर अशिक्षित हूं। ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आ दे, माँ जाते हार गया तो कति ले, बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना, पढ़ के सुनाने लगा फटाफट कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का हुआ जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा, बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। ने बोला माँ मेरे से गलती होगी, मन ने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर। राजा भाई फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखेगा उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ माननी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर गुठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जब गुठा लो आया, फिर आ गया। ने बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊ। बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाधिक हार गया, आगे ना पड़ जा। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला माँ फिर गलती रहेगी, फिर जाऊं, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो यश अपनी तरफ से लिख के लाया, वो जब गेट में बढ़ने लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम ले ले बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो शर्म आवे, तो ये दिला के ले बंदा में। जो सर्वानंद की माँ साथ लेके गई उसको और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो।
फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की है आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। ओए परमात्मा ने कसम खुआ रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली है कति, इनको कख भी पता नहीं जाता। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियां तो लेकर के ये नारा सांग जोड़ा है, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए ये। तो ये भी फिर ये ज्ञान सुनाते जो दास बता रहा है, और ये नाम देते होते, तो आज कैसे आपको विश्वास होता कि मैं अधिकारी हूं और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है, इसका सौ सौ शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक की दो चार वाणी और सुनाता हूं। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता घोट ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष हुआ, और जिसके कारण ना नम्रता आई, आदि नहीं आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा, कटन बनने तैयार हो जाओ, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोरे। गरीब कथनी के सूर्य घने, ये करनी कर का नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गिरब कथनी के ये सूरवीर नरे, बकवाद करनी है बहुत बन जाएंगे। गिरिब गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जती जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। गिरिब कथनी के ये सूरवीर नरे, सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े होके लतीफेदार प्रवचन कर देंगे, सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को, बस यू है अब संत तो। और करनी करकाना, करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का मुझे अंदेशा बहुत है, ये औधुकित को जा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लो ये, शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। ओह के कथनी तक केड़े के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो, और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। जब धर्मराय दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे जो कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे, इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है, और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको, पकड़िए मत कजाक।
अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्म राय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर कहते हैं, मद हारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट का, और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेकी बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं, तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाड़ दी, बही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते, जीव यूनी नीजा मां ठाडा गही, ठाडा मीन समर्थन, ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है कि मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही, छेकी माने पाड़ दी, बही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था, और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको भक्ति मार्ग में बेटा है, बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों, तो हम तो बरी से हो गए, क्यों भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है, तो एक कोडी का नहीं हो बेटा किसी काम का। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या बली साकर फलाना पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल लटका रहा थन के साथ, व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा दिखावा है। और वह बेटी अच्छी, राम रटत कन्या बली साकट बलाना पूत। तो बच्चों, ये दातम मार्ग है, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो, बेटा ना होगा, बेटी बेटी होगी, तो यह सृष्टि नहीं चलेगी। और बेटी बेटी होगी, बेटा नहीं हुआ, तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है, इनको एक सामान्य बातें ना समझना, निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है, तो उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं, चाह नहीं भी तरसे बैठे बैठे।
वो छोटा सोचा बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचा छोटा कह देगा। बड़े बेटे आंखें में आंसू उड़ाएंगे। और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को। एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है। आखिरी सांस तक यहाँ भी हमने देखा, जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था। माँ ने कहा बेटा वो सामान ला उठा कर, रोटी तैयार बनाऊं वो दिन। बेटा बेटा ना लाऊं, यूं कौन खोया लावे। बेटी तो कह भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ के आन की थी। एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दिया। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस गलत रीति रिवाज। बेटी तो 15-16-20 साल की मेहमान होती है आपकी। ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मोह नारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके ऐसा भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी मुर्दवस्था में अपना लेकर मारा जाता है। और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई न कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूके जाएंगे, कति साफ दिखाई दे है, इसमें कोई मानो तो ना मान। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो। कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी, पुत्र वधु भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका। लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं। जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे साला और कम हो जाता मानने को। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने थोड़ा सबर हुआ जैसे। उस दूसरे जो एक और बिना भगत थे उनके पड़ोस में, जो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन, उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर। लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़कर कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ गया। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूका है, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ना मानने में जब क्या कर लोगे, काम तक आ गया मारे जाओ टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। लगने कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा, और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में भी किसी की इच्छा ना हो,
वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो चाहे जीव पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े सूरवीर रेत लड़ाई, यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही बना जो बात मिलेगी। अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं, और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन भरा हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन रात को गुजर आए। अब वही लोग कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब तो ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं और 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा देते हैं, जब चाहे लड्डू जलेबी जी सब होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आज तक देखो पंखे कूलर एसी क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी मिलता है। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चढ़ने जाए खर गदा, उसके बाद तू गदा बनेगा और कुर्री चढ़ने जाए। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, औरत तेरा गजब, उसके बाद गदा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला जो भक्ति ना कर रहे, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की गधी की, वो सामान बोरा रखने से ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है।
और आंखों से पानी गिरता उसका देवर को देखे कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो। ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुरली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा शब्द है शब्द समान। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक में से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है। उसने अपने आप को बताया तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। कि मूसा तने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूं। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है। मैं उसी के आधार पर कह दिया ना, नहीं तेरा ज्ञान तो अलखिजर के ज्ञान के सामने फासिक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अलखिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अलखिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी तो मुझे अक्सर नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, देखता देखता रही। मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था 17-18 साल का, अलखिजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बे दूसरे को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसने। तो अलखिजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूं तू देखता रहिए, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पे अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अलखिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वो रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों ये सत्य मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो। चूक चूक हो भी जाता, भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लगेगा, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी नहीं। तो बच्चों परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो। तुम हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, राज्य क्रमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। और वहां कुछ है ही नहीं वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया।
और फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे। तो नो चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा फिर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरा न करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं, बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका। तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है, इस पे दृढ़ हो जाओ।